एनिमल्स जो है वो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम है अलग अलग। देयर आर 5 डिफरेंट किंगडम्स। ये 5 किंगडम्स जो है वो अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे है डिसाइड किए हुए। किसने किया था डिसाइड? तो ये इनको बनाया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है R.H. विटेकर। R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने ये क्लासिफिकेशन दिया था जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम दिया गया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे 5 किंगडम से। तो एनिमल्स जो है वो बेसिकली क्या क्या क्राइटेरिया है? तो पहला क्राइटेरिया है इसका, हम चेक करेंगे कि किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बॉडी कितने सेल से या कौन से सेल से मिलकर बनी हुई है। कौन से सेल से मतलब देर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। हमारे पास 2 किस्म के खलिए होते हैं। कौन से? एक होता है प्रोकैरियोट, एक को बोलेंगे हम प्रोकैरियोट। प्रो का मतलब होता है बुनियादी, पहला। ठीक है, कैरियोट ये जो वर्ड है ये बना हुआ है कैरियन से, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी मरकज़ा, का मतलब होता है मरकज़ा। तो किसी भी खलिए के अंदर न्यूक्लियस, किसी भी खलिए के अंदर जो न्यूक्लियस है, जो मरकज़ा है, वो डिसाइड करता है कि सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। फॉर एग्जांपल इसको समझाने के लिए, जब कोई चीज़ पहली बार वजूद में आती है, या फिर जैसा कि फॉर एग्जांपल आप आपके घर में कोई चीज़ कुक कर रहे हो, ठीक है, कुक कर रहे हो तो आप पहली बार जो चीज़ बनाओगे, फॉर एग्जांपल आपने बिरयानी बनाई, तो पहली बार में परफेक्ट बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी, उसको थोड़ा टाइम लगेगा ना कुक होने के लिए अच्छे से। तो उसके लिए जब पहला जो इंडिविजुअल सेल वजूद में आया था, ये जो सेल था वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमेच्योर था, बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं था, इम्परफेक्ट था। वो इम्परफेक्ट सेल प्रोकैरियोट कहलाए, यानी कि पहली बार जो सेल वजूद में आया वो प्रोकैरियोट। अब जैसा जैसा आपने वो बिरयानी बनाना स्टार्ट की, वो अच्छे से कुक हुआ, उसके बाद आपने मतलब परफेक्शन लेकर आ गए, और आप अब जो बनाओगे वो परफेक्ट बना रहे हो पहली बारी के मुकाबले में। तो अब जो बनी वो परफेक्ट बनी, तो वो जो परफेक्ट है, यहाँ पर भी ये जो सेल था ये प्रोकैरियोटिक था। अब इसमें चेंजेस आए, कंटिन्यूसली कई सालों तक उसमें चेंजेस आए, और उसके बाद जो नया सेल वजूद में आया वो सेल था यूकैरियोटिक सेल, का नाम था यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है ट्रू। एंड मैंने पहले ही बताया आपको न्यूक्लियस के कैरियन किसे बोलेंगे, तो हम न्यूक्लियस को बोलेंगे। तो ट्रू न्यूक्लियस रखने वाला जो भी सेल रहेगा उसे हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले तो आप चेक करोगे किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कि इसमें किस टाइप का सेल है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। उसके अंदर आपको ट्रू न्यूक्लियस यानी कि पूरा उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए, न्यूक्लियोलस, मरकज़े के अंदर का जो मरकज़ी माया होता है वो सारी चीज़ें अगर इसमें प्रेजेंट है तो वो ट्रू न्यूक्लियस, अगर नहीं है तो वो जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल। तो पहले ये सेल चेक करोगे, तो इस बेसिस पे अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा? तो हम जानदार की जो जमात बंदी है उसमें देख रहे हैं, देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है उसका। एक तो है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट्स, और दूसरा है यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रिमिटिव सेल्स, और यूकैरियोट्स यानी कि इवॉल्व्ड सेल एज कंपेयर टू प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को देखते हुए ये वाला जो है वो ज़्यादा इर्तिखा हुआ है अंदर। ठीक है, तो अब प्रोकैरियोटिक सेल की पहली किंगडम हो गई, उसका नाम है किंगडम मोनेरा। क्या नाम है इसका? किंगडम मोनेरा। तो हमने देखे कि प्रोकैरियोटिक सेल किसे बोलेंगे और यूकैरियोटिक सेल किसे बोलेंगे। अगर प्रोकैरियोटिक है तो कौन से किंगडम में रहेगा? तो वो कौन सी किंगडम में रहेगा? किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा के कौन सा इंडिविजुअल एग्जाम्पल है? सिर्फ और सिर्फ हमारा बैक्टीरिया। तो सारे के सारे बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में रहेंगे। और किंगडम मोनेरा का फीचर क्या है? जो कि हमारा प्रोकैरियोटिक सेल रखने वाला या प्रोकैरियोटिक खलिया रखने वाला जो हमारा किंगडम रहेगा वो किंगडम मोनेरा। अब आई बात यूकैरियोटिक की। अगर कोई सेल यूकैरियोटिक है,
ठीक है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा स्टेप क्या रहेगा, उसको चेक करने के लिए कि ये कौन सा है इंडिविजुअल, कौन सा जानदार है। तो हम चेक करेंगे कि या तो वो यूनिसेल्युलर रहेगा या तो वो मल्टी सेल्युलर रहेगा, यानी या तो वो यकखलवी रहेगा या फिर वो कसीर खलवी रहेगा। यकखलवी यानी यूनिसेल्युलर, यूनि का मतलब होता है वन और सेल्युलर मीन्स खलिया, तो यूनिसेल्युलर। और कसीर का मतलब होता है मल्टी, मल्टी का मतलब होता है कसीर, कसीर खलवी मीन्स मल्टी सेल्युलर। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि एक सेल से बना होगा या तो फिर वो मल्टीपल सेल से बना होगा, कसीर खलवी होगा। अगर वो एक सेल से ही बना हुआ है, जैसा कि मैंने एग्जांपल बताई थी आपको अमीबा का, अमीबा, तो अमीबा जो है एक ही सेल से बना हुआ है, एक ही खलिए से बना हुआ है वो इंडिविजुअल, लेकिन उसके अंदर जो है मरकज़ा जो है वो कंप्लीट है, परफेक्ट है, ट्रू है, तो इसीलिए हम इसे जो है एक अलग किंगडम में रखते हैं। जस्ट लाइक दैट, आप ध्यान से देखिए, अगर कोई किंगडम कोई सेल, कोई खलिया यूकैरियोटिक है और उसके अंदर यूनिसेल्युलर है, यानी कि वो एक ही सेल से बना हुआ है, तो एक ही किंगडम है उसका, जो हमारी सेकेंड किंगडम है, जिसका नाम है प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है ना, किंगडम प्रोटिस्टा जिसे बोलेंगे आलम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो हमारी सेकेंड किंगडम आ गई, कौन सी किंगडम थी, प्रोटिस्टा। पहली किंगडम हमने देख लिए थे मोनेरा, अब हम देखें प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का फीचर क्या था, वो यकखलवी होगा और वो यूकैरियोटिक होगा। मोनेरा का क्या देखें, वो भी एक खलवी होगा लेकिन वो प्रोकैरियोटिक होगा। ये दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे हम, अब देखेंगे मल्टी सेल्युलर। अगर आपने देखे कि वो जो सेल है वो यूनिसेल्युलर नहीं है, जो भी इंडिविजुअल की बॉडी से आपने जो सेल निकाले या कोई भी आप देख रहे हो इंडिविजुअल को, आपको पहचानना है कि ये क्या है, ये एनिमल है या फंगाई है या प्रोटिस्ट अमीबा है या क्या है, तो उसको समझने के लिए तो मल्टी सेल्युलर देखे हमने, अब एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है। मल्टी सेल्युलर में फर्दर क्राइटेरिया क्या रहेगा, आगे का क्या कंडीशंस रहेंगे जिसके बेसिस पे हम बोल सकेंगे कि ये जो है ये मल्टी सेल्युलर प्लस क्या कंडीशंस है। तो पहला कंडीशन है, देखिए यहाँ पर या तो वो सेल वॉल उसमें एब्सेंट रहेगी, यानी कि जो खलवी दीवार रहेगी वो नहीं रहेगी, यहाँ पर खलवी दीवार जो है ये नहीं रहेगी, और ये वाले कंडीशंस में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, अब चेक करना होगा आपको। अब ये सेल है, फॉर एग्जांपल आपने सेल चेक किया, सेल देख रहे हो, उसका आपने न्यूक्लियस यानी मरकज़ा चेक कर लिया। मरकज़ा चेक करने के बाद आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई ये यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप चेक करोगे एक से ज़्यादा सेल है या एक सेल है। अगर आपको समझ में आया कि नहीं भाई ये तो एक सेल नहीं है, ये तो एक से ज़्यादा सेल है, फिर क्या चेक करोगे आप, फिर आप चेक करोगे उसकी वॉल यानी कि उसकी दीवार, खलवी दीवार। कैसे चेक करोगे, अगर किसी सेल के ऊपर, मतलब उसके सेल के ऊपर खलवी दीवार मौजूद है, तब वो जो है ये वाली किंगडम्स में आ जाएगा। अगर एब्सेंट है, इन केस यहाँ पर कोई भी खलवी दीवार नहीं है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ सेल है, उसके अंदर मरकज़ा है, कोई खलवी दीवार नहीं है, तो थर्ड किंगडम हमारी है, ये हमारी किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, हैवान जो हमारी आलम हैवानात है वो जो है हमारा एनिमेलिया में आएगा। क्लियर हो गया, तो हमारी थर्ड किंगडम यहाँ पर आ गई। किस बेसिस पे आई, वो यूकैरियोटिक रहेगा, उसके अंदर कसीर खलवी रहेगा वो, यानी कि मल्टी सेल्युलर रहेगा। थर्ड कंडीशन रहेगी कि उसके अंदर सेल वॉल नहीं होगी। ये तीन कंडीशंस अगर है तो वो किंगडम एनिमेलिया आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेल वॉल अगर प्रेजेंट है फिर क्या कंडीशंस रहेगी चेक करने के लिए कि आगे की फर्दर क्लासिफिकेशन कैसा करें हम। तो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर ये जो है ये ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ है या ये हेटेरोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बोलेंगे खुद कफील। कुछ याद आ रहा है खुद कफील से, खुद यानी कि सेल्फ, कफील यानी वो किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, किसी दूसरे इंडिविजुअल को वो उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करेंगे, खुद का फूड खुद तैयार कर लेंगे, उसको हम बोलेंगे खुद कफील, जिसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा खुद से तैयार करते हैं उसे खुद कफील कहते हैं। जैसे कि हमारे सारे नबातात, सारे प्लांट्स,
किंगडम प्लांटे, हमारी फोर्थ किंगडम आ गई किंगडम प्लांटे। ऐसे जानदार जो अपना फूड खुद तैयार करते हैं, किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे को डिस्क्राइब करने के लिए आप कैसा शुरू करेंगे? पहले से, पहले तो वो यूकैरियोटिक होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या देखोगे आप? ये खलवी के कसीर खलवी, वो कसीर खलवी होना चाहिए। कसीर खलवी होने के बाद क्या है नेक्स्ट उसका क्राइटेरिया? उसके अंदर सेल वॉल होनी चाहिए। उसके अंदर सेल वॉल होने के बाद क्या देखोगे आप? वो खुद कफील होना चाहिए। तो ये सारे अगर कंडीशंस है तो वो किंगडम प्लांटेस से बिलोंग करेगा, जो कि हमारी चौथी किंगडम है। अब बची पांचवी किंगडम, जो कि है हमारा हेटेरोट्रॉफ का किंगडम, यानी कि गैर खुद कफील। इसे उर्दू में हम बोलेंगे गैर खुद कफील। ऐसे जानदार जो खुद की ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते, उनको दूसरे जानदार के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है अपनी खुद की ग़िज़ा के लिए, उसे हम कहते हैं गैर खुद कफील। इसकी किंगडम है फिफ्थ किंगडम, किंगडम फंजाई, यानी फपोंद की दुनिया। ठीक है, फंजाई को फपोंद कहा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर विटेकर ने जो 5 किंगडम दिए थे उसका क्लासिफिकेशन 1 बाय 1 हो गया। अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आपको किंगडम फंजाई के फीचर्स बताइए, तो आप बता सकोगे ना क्या क्या फीचर्स रहेंगे उसके? वो यूकैरियोटिक रहेंगे, वो मल्टी सेल्यूलर रहेंगे, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी, वो हेटेरोट्रॉफ्स रहेंगे। ये 4 फीचर्स अगर है तो वो किंगडम फंजाई से बिलोंग करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे 5 किंगडम खत्म हुए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम आगे की क्लासिफिकेशन को चेक करेंगे। पहले हमने देखे कि 5 किंगडम कैसे आए थे, क्या बेसिस पे थे, हमने उसके अलग अलग फीचर्स को चेक करे, अलग अलग इंडिविजुअल्स को एग्जाम्पल के थ्रू में देखे। अब देखेंगे हम कि नॉन कॉर्डेट्स किसे कहेंगे? नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो जिसे हम बोलेंगे गैर हबलिये, जिसका मतलब क्या है देखिए।